राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे सीमा भक्ति ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज धनतेरस का पर्व है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस भारत के प्रमुख त्योहारों में एक है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह त्योहार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से, उनकी कथा सुनने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन धनतेरस की कथा अवश्य सुननी चाहिए और कोई भी कथा अधूरी नहीं सुननी चाहिए। अगर आप किसी कथा को सुनते हैं तो उसे पूरा सुने। इससे अगर आप पूरा नहीं सुनते हैं, अधूरा सुनते हैं, तो उस कथा का अपमान होता है तो साथ ही दूसरों को भी ये कथा सुनानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। जब देवता और असुरों के बीच मिलकर समुद्र मंथन किया गया था, तब कार्तिक के महीने की त्रयोदशी तिथि थी। त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। वे अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ पीतल का कलश लेकर आए थे। इसी कारण इस दिन को भगवान धन्वंतरी जन्मदिन के रूप में धनतेरस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाने की परंपरा है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर विचरण करने लगी। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी माता के मन में कौतूहल जागा कि अगर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल खिले हुए थे। सरसों की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी कर अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्माने में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े तक नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ ऐसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को
लीपोत का पक्ष रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम काल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा में वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथना अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी समय के बाद से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी जी साल भर घर में निवास करती हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करती हैं। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, गणेश भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।